नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी लोग केवीएस की रिक्रूटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो केवीएस के न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, जो काफ़ी लंबे समय से बात चल रही थी कि न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स आने वाले हैं, तो वो केवीएस द्वारा अब पब्लिश कर दिए गए हैं न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स। तो ये वीडियो आपके केवीएस के न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स के बारे में होने वाला है। और इस बार साथियों यकीन मानिए ड्रास्टिक चेंज किए गए हैं केवीएस में रिक्रूटमेंट रूल्स के बारे में। और अभी मैंने प्रीवियसली एक केवीएस एनवीएस का वीडियो बनाया, सेम फुटप्रिंट पर केवीएस का भी वीडियो है ये। और साथियों, जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो चीज़ें होने वाली है सेम वही चीज़ें हुई हैं। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की न्यू पोस्ट, पीजीटी कंप्यूटर साइंस की एलिजिबिलिटी में चेंज, यानी कि उसमें बीएड आपकी जो 50% बहुत सारे झूठे यूट्यूबर्स द्वारा ये फैलाया गया कि 50% का क्राइटेरिया हट रहा है केवीएस में से, तो वो सब झूठ साबित हुआ है। केवीएस में 50% का क्राइटेरिया जैसे मैंने बताया था पहले भी बना हुआ था और हमें आगे भी बना रहेगा, और न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स में भी बना हुआ है। जो लोगों ने, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने झूठ फैलाया कि जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस है उसमें बीएड नहीं लगेगा, आप देख पाएंगे इसमें वीडियो में कि केवीएस में पीजीटी कंप्यूटर साइंस में इस बार, जैसे कि पहले मैंने वीडियोस में बताया था कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस में बीएड ऐड होना है, और सेम बीएड ऐड इस बार भी किया गया है। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, और केवीएस की रिक्रूटमेंट कब आएगी, क्या होने वाला है, उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। पहले हम इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इससे पहले ये कवरिंग लेटर्स वगैरह हैं, इसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ये आप देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से टोटल 46 पोस्ट हैं जिन पर रिक्रूटमेंट रूल्स आए हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ टीचिंग पोस्ट जो हैं उनकी बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट उनकी बात इसमें हम नहीं करेंगे। तो असिस्टेंट कमिश्नर को हम छोड़ देते हैं। प्रिंसिपल की रिक्रूटमेंट में आपको बता देता हूँ कि प्रिंसिपल में वैसे तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आप लोगों को इतना खास इंटरेस्ट नहीं होगा प्रिंसिपल का, बट मैं एक चीज़ इसमें ऐड कर देता हूँ कि पहले जैसे पीजीटी के रूप में 8 साल के एक्सपीरियंस होने पर आप लोग एलिजिबल हो जाते थे प्रिंसिपल के लिए, एलडीसी देने के लिए। अब उसमें एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है, आपको पीजीटी के रूप में 12 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप लोग प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। जो काम पहले 8 साल में हो जाता, आप प्रिंसिपल बनने के लिए योग्य हो जाते हैं, अब उसके लिए आपको 12 साल का इंतज़ार करना होगा। और साथियों, मैं एक चीज़ इस वीडियो की शुरुआत में क्लियर कर देता हूँ, ये जो पोस्ट दी हुई है इसमें नंबर ऑफ पोस्ट, बहुत सारे यूट्यूबर्स अब झूठे वीडियोस बनाएंगे इसमें, तो मैं इसको शुरू में ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपकी जो ये पोस्ट जो यहाँ पे हर जो पोस्ट है उसमें नंबर ऑफ पोस्ट दी हुई होंगी, वो जो है 2024-25 सेशन के लिए सैंक्शनड पोस्ट है। वो वैकेंट पोस्ट नहीं है, वो क्या है, सैंक्शनड पोस्ट है। यानी कि 1184 प्रिंसिपल के पद जो हैं केवीएस में इस समय सैंक्शनड है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इतनी भर्तियाँ आने वाली हैं, इतने लोगों की स्ट्रेंथ पे काम होना है। अब ये वो देखेंगे कि 1184 में कितने प्रिंसिपल अभी काम कर रहे हैं, कितनी सीटें वैकेंट है, वो बाद में वैकेंसी का असेसमेंट होगा। बट इतनी सैंक्शन पोस्ट केवीएस में अभी अवेलेबल है, तो हर पोस्ट में यहाँ पे एक नंबर दिखेगा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि इतनी भर्ती आने वाली है। ये सैंक्शन पोस्ट है। अब ये देखना पड़ेगा सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट कितने जो पद हैं वो पदस्थापित है, यानी कितने पोस्ट पर ऑलरेडी टीचर्स वर्किंग हैं, और कितनी पोस्ट उसमें वैकेंट है, उसका असेसमेंट होने के बाद उस पर रिक्रूटमेंट आएगी, ना कि इन पोस्ट पे। ये सैंक्शन पोस्ट होती हैं, ये वैकेंट पोस्ट नहीं है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो प्रिंसिपल के बाद हम आगे बढ़ते हैं वाइस प्रिंसिपल के लिए। देखिए यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल के लिए आपको पे लेवल 6 में 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पीजीटी के रूप में, जो कि अभी भी सेम है। पहले भी 6 साल था और वो अभी भी यहाँ पे 6 साल ही है। तो ये आप देख लीजिए। बाकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस से हम बात शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एमएससी, देखिए 1196 पोस्ट हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस की। तो इसका मतलब ये नहीं है 1196 पदों पर भर्ती आनी है, नहीं, 1196 सैंक्शन पोस्ट है। अब वैकेंट कितनी है उसके ऊपर बात जो है वो वैकेंसी असेसमेंट की बात हो पाएगी। तो यहाँ पे 40 साल जो पहले की तरह एज है सेम। और इसमें मैं बता देता हूँ कि एमएससी या एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी या एमसीए या एमई एमटेक सीएस या आईटी वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं। और इसमें एक बड़ी जो चेंज देखने को मिल रही है, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया है, एक कंप्यूटर साइंस का स्पेसिफिक वीडियो बनाया था, उसमें बोला था मैंने कि केवीएस में या एनवीएस में जो भी रिक्रूटमेंट आने वाली है आपकी पीजीटी कंप्यूटर साइंस में, उसमें बीएड जुड़ने वाला है। और इस पर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने फैक्ट चेक बनाया, झूठी खबरें फैलाई
और बोला नहीं बीएड नहीं आएगा, बीएड नहीं लगेगा। बट वो वीडियो आप दोबारा से देख लीजिएगा, आप पाएंगे कि मैंने लगभग 6 महीने पहले 8 महीने पहले वो बात बताई थी और आज वो बात जो है केवीएस ने उस पर मोहर लगा दी है। तो अब बिना बीएड के आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस नहीं बन सकते हैं केवीएस में। तो और 50% वाला जो क्राइटेरिया जो कह रहे थे ना, 50% वाला क्राइटेरिया हट जाएगा, नहीं रहेगा, बहुत सारे झूठे यूट्यूबर्स थे, तो आप मान के चलिए कि वो भी एक तमाचा है केवीएस की ओर से उनके चेहरे पर कि आप लोगों को पता नहीं होता है तो आप वीडियोस क्यों बनाते हैं, जानकारी नहीं है आपको, केवीएस से कोई सरोकार नहीं है, आपने कभी सिलेक्शन नहीं लिया है केवीएस में, आप केवीएस के बारे में कुछ जानते नहीं, बस ट्रेंडिंग में है तो आप वीडियोस बना देंगे, इससे कोई मतलब नहीं होता। आप उसके संस्था के बारे में जानिए, जानकारी रखिए, उसके बाद वीडियो बनाइए। फिलहाल 50% का जो क्राइटेरिया का झूठ फैला रहे थे वो भी एक तमाचा है उनके चेहरे पर, और सीधा सा बात है कि 50% वाला क्राइटेरिया कहीं नहीं जा रहा है। आपको पीजीटी बनना है तो पीजी में आपके 50% नंबर होने कंपलसरी हैं। तो ये आपका पीजीटी कंप्यूटर साइंस हो गया। और इसके साथ साथ पीजीटी हिंदी इंग्लिश की बात चल रही है, तो पीजीटी हिंदी इंग्लिश के लिए आपके पास एमए हिंदी या एमए इंग्लिश होना चाहिए, और उसके साथ साथ आप के उसमें एमए हिंदी या इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए, साथ में बीएड में भी आपकी 50% मार्क्स होने चाहिए, और इसके साथ साथ अपने ग्रेजुएशन में भी वो सब्जेक्ट पढ़ा हो। ये एक नई चीज़ इसमें पीजीटी में जोड़ी गई है इस बार। पहले क्या होता था, सिर्फ पीजी के सब्जेक्ट देखे जाते, ग्रेजुएशन की सब्जेक्ट आपके नहीं देखे जाते थे, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से कोई मतलब ही नहीं होता था। बट इस बार पीजीटी में हर पोस्ट में ये चीज़ जोड़ी गई है कि अगर आप पीजीटी में किसी पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ा हो, ये कंपलसरी है। तो पीजीटी इंग्लिश या पीजीटी हिंदी बनना चाहते हैं तो आपने ग्रेजुएशन में मतलब इंग्लिश या हिंदी पढ़ा हो, तभी आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। और इसके साथ साथ आपका ये हो गया, और इसके बाद आता है आपका पीजीटी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स। तो इसमें भी वही बात है कि आपके पीजी में 50% मार्क्स रहे हो और बीएड आपका 50% मार्क्स के साथ रहा हो। अब सब्जेक्ट वाइज क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसमें आपका पीजीटी फिजिक्स के लिए आपके कंसर्न सब्जेक्ट में एमएससी हो और साथ में आपने ग्रेजुएशन में फिजिक्स पढ़ा हो। ऐसे ही पीजीटी केमिस्ट्री के लिए आपके पास एमएससी केमिस्ट्री हो, साथ ही ग्रेजुएशन में आपने 3 साल में या जो भी 1-2 साल जैसे भी है आपने केमिस्ट्री पढ़ा हो। इसमें ये नहीं बोला प्रोवाइडेड कैंडिडेट हैड स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन लेवल आल्सो। यहाँ पे ये नहीं बोला है कि 3 साल पढ़ा हो, बट जनरली आप अगर पीजी कर रहे हैं किस सब्जेक्ट में तो वो 3 साल पढ़ा होता तभी वो उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं पीजी के लिए। तो अगर 3 साल वाली यहाँ पे फ़िलहाल कोई कंडीशन नहीं जोड़ी गई है, तो 1-2 साल भी अगर आपने पढ़ा होगा तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, बशर्ते आपने वो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़ा हो। ऐसी पीजीटी मैथ के लिए आपके पास एमएससी या एमए मैथ होना चाहिए और साथ ही आपने ग्रेजुएशन लेवल पे मैथ पढ़ा हो। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए आपके पास एमए इकोनॉमिक्स होना चाहिए, साथ ही ग्रेजुएशन लेवल पे आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा हो। अब देखिए यहाँ पे ये जो आर्ट साइड वाले सब्जेक्ट है इसमें थोड़ा सा आपको ट्रिक है। इसमें क्या है, लोग क्या करते थे कि आपने बीएससी किया, कुछ भी किया, बीटेक किया या कुछ भी किया, आपने उसके बाद एमए इकोनॉमिक्स किया, बीएड किया और आप जो हैं वो पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल हो गए, फॉर्म भरा, सेलेक्ट हो गए, आप काम करने लगे। बट अब वो पॉसिबल नहीं है। अब क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर आप बीटेक करके, बीएससी करके एमए इकोनॉमिक्स किए हो तो आप एलिजिबल ही नहीं हो, क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा ही नहीं है। तो यहाँ पे एक कंडीशन ये आ गई है कि आपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है तभी, और फिर उसके बाद एमए इकोनॉमिक्स किया है तभी आप उसके लिए एलिजिबल हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए एक मैं कन्फ्यूज़न क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सपोज़ आपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट 2 साल पढ़ा था, 3 साल आपने नहीं पढ़ा था, 2 साल पढ़ा था आपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, 3rd ईयर में आपके कुछ और सब्जेक्ट थे और फिर उसके बाद आपने एमए इकोनॉमिक्स किया। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में हो सकता है कि सर मैंने तो 3 साल नहीं पढ़ा था, मैंने 2 साल ही इकोनॉमिक्स पढ़ा था, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? हाँ, आप एलिजिबल हो, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है कि ग्रेजुएशन में 3 साल में आपने वो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ा हो। तो ग्रेजुएशन में पढ़ा हो तो आपने अगर 2 साल भी पढ़ा है तो काम चल जाएगा। ऐसे ही पीजीटी बायो के लिए आपने बायोलॉजिकल साइंस में पीजी किया हो, यानी कि एमएससी जूलॉजी, एमएससी बॉटनी, एमएससी लाइफ साइंसेज अगर आपने किया है तो पीजीटी बायोलॉजी के लिए एलिजिबल हैं, अब बशर्ते आपने वो सब्जेक्ट जो है वो ग्रेजुएशन में पढ़े हों। पीजीटी हिस्ट्री के लिए भी वही एमए हिस्ट्री होना चाहिए और उसके साथ साथ ग्रेजुएशन में आपने हिस्ट्री पढ़ा हो। पीजीटी ज्योग्राफी के लिए एमए ज्योग्राफी होना चाहिए, साथ में आपने ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी पढ़ा हो। कॉमर्स के लिए देखिए एमकॉम होना चाहिए। होल्डर्स ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। तो जिन्होंने अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स में एमकॉम किया है वो एलिजिबल नहीं है, प्लेन एमकॉम वाले जो हैं वो एलिजिबल हैं। पीजीटी
बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपके पास बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंसेस, बायोसाइंस और जेनेटिक्स, इनमें से किसी एक में आपके पास एमएससी होनी चाहिए। साथ में बीएड तो कंडीशन है ही, और जिनका इंटीग्रेटेड बीएड एमएड प्रोग्राम होता है 3 इयर्स वाला, वो भी इसमें एलिजिबल है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो ये आपका कंडीशन है। और यहाँ पे थोड़ा प्रमोशन के बारे में बताया गया है, तो प्रमोशन वाली पोस्ट उसके बारे में बात नहीं करता हूँ क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजीटी की बात करते हैं, तो टीजीटी में देखिए यहाँ पे इस बार टीजीटी में एक बहुत ही अच्छी बात इन्होंने की है, मैं अभी वीडियो में उसको बताऊंगा। जो कि ऑनर्स वाले कैंडिडेट्स होते थे उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था, मतलब वो समझा के परेशान हो जाते थे, पागल हो जाते थे। बट इस बार क्या हुआ, केवीएस ने उन चीज़ों को कंसिडर किया है और जो ऑनर्स वाले कैंडिडेट है उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसमें मिलेगा, मैं अभी बताऊँगा कैसे। तो यहाँ पर देखिए टीजीटी हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश वगैरह दिया हुआ है, तो इतने पद खाली नहीं है, इतने सैंक्शन पोस्ट है। तो यूट्यूबर्स अभी झूठे वीडियो बनाने वाले होंगे कि इतने पदों पे भर्ती आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ सैंक्शन पोस्ट है। तो यहाँ पे क्या है देखिए, आपके पास बैचलर डिग्री या ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आल्सो इन एग्रीगेट। तो जो मैंने बताया था आपको, जो पहले कंडीशन रहती थी कि कंसर्न सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए और एग्रीगेट भी होना चाहिए, वो कंडीशन आज भी बनी हुई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। साथ ही आपके पास बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, तो उसमें आप जो हैं वो एलिजिबल हैं। अब देखिए इसमें एक चीज़ और जोड़ी गई है, जो ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर स्पेशल एजुकेशन, बीएड स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो यहाँ पे जो बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले जो कैंडिडेट्स होते थे उनको भी इसमें इस बार अनुमति दी गई है, बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले कैंडिडेट्स को भी एलिजिबल करार दिया गया है। अब पहले क्या होता था, बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले एलिजिबल नहीं होते थे, अब बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले भी इसमें एलिजिबल हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पीजीटी लेवल पे नहीं है बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले एलिजिबल, टीजीटी लेवल पे स्पेशल एजुकेशन वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। अब इसमें एक चीज़ और बताई गई है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% मार्क्स और इक्वलेंट ग्रेड एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। अगर आपने कंसर्न सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, ये सिर्फ किसकी बात चल रही है, एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये किसकी बात चल रही है, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, यानी कि लैंग्वेज टीचर्स की बात चल रही है। अभी एसएसटी साइंस वगैरह में नहीं गया हूँ, तो हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश में अगर आप ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं टीजीटी, तो वो तो कंडीशन है ही। इसके साथ साथ अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ, अगर सपोज आपके ग्रेजुएशन में नहीं थे, है ना, 50% मार्क्स, बट आपने पीजी किया हुआ है 55% मार्क्स के साथ और 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स किया हुआ है एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से 50% मार्क्स के साथ, तो भी आप उसके लिए एलिजिबल हैं। अब इसमें आपको सीटेट पेपर 2 भी पास होना चाहिए आपका। और इसमें देखिए स्पेशल एजुकेशन वाले कैंडिडेट्स के साथ एक कंडीशन यहाँ पे क्या है कि आपने वो जो सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत टीजीटी के लिए आपने 3 साल पढ़ा हो, ये ध्यान रखना है। अगर 1 साल 2 साल पढ़ा है तो दिक्कत हो जाएगी, 3 साल अगर आपने पढ़ा है तो आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक स्पेशल बात लिखी गई है, विद बीएड स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल अंडरगो अपॉइंटमेंट एनसीटी रिकॉग्नाइज 6 मंथ स्पेशल प्रोग्राम इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो जो बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो भी एलिजिबल हैं, बट उसमें क्या होगा, आपको एक 6 महीने का स्पेशल एनसीटी का ब्रिज कोर्स करना होगा। तो ये आपका हो गया। फिर इसके बाद टीजीटी मैथ, साइंस, सोशल साइंस के लिए क्या कंडीशन रहने वाली है, तो इसके लिए भी आपका वही है कि बैचलर डिग्री, ऑनर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन सब्जेक्ट कंसर्न, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड आल्सो इन एग्रीगेट, यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री या ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट यानी कंसर्न सब्जेक्ट में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही आपके पास बीएड जो है वो
होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। तो बीएड हो सकता है, या आपके पास 3 ईयर बीएड एमएड इंटीग्रेटेड डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हैं, या 1 ईयर स्पेशल एजुकेशन वाला जो बीएड है वो भी आपने अगर कर रखा है, 1 ईयर स्पेशल एजुकेशन बीएड कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। ये एक नई क्वालिफ़िकेशन जोड़ी गई है, पहले ये नहीं होती थी, आप ये ध्यान रखिए। पहले स्पेशल एजुकेशन वालों को एलिजिबल नहीं बोला जाता, बट इस बार स्पेशल एजुकेशन वालों को भी एलिजिबल बोला गया है। साथ ही आपका सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए, और बीएड स्पेशल एजुकेशन वालों के साथ वही एक क्लॉज जोड़ा गया है कि उनको एनसीटी का 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा सिलेक्शन के बाद। अब यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन कुछ इस प्रकार से है कि टीजीटी मैथ के लिए कैंडिडेट ने मैथमेटिक्स 3 साल पढ़ा हो, ठीक है। इसके साथ साथ फिजिक्स 1 साल पढ़ा हो एटलीस्ट, यानी कि 2 सेमेस्टर में पढ़ा हो, वो चाहे फर्स्ट ईयर में पढ़ा हो या सेकंड ईयर में पढ़ा हो, किसी भी 2 सेमेस्टर में या 1 साल में फिजिक्स पढ़ा हो। और इसके अलावा केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इन 4 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट उसने 1 साल या 2 सेमेस्टर में पढ़ा हो तो वो एलिजिबल है। तो ये इससे क्या हुआ, जो हमारे ऑनर्स वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत सहायता हो गई है। पहले आपको पता है कि ऑनर्स वाले कैंडिडेट की डिग्री कुछ इस प्रकार से होती है कि जिस सब्जेक्ट, सपोज मैथ में ऑनर्स किया है तो मैथ उसकी 3 साल रहेगा, और फिजिक्स वो किन्हीं 2 सेमेस्टर में पढ़ेगा, केमिस्ट्री वो किन्हीं 2 सेमेस्टर में पढ़ेगा, कोई और सब्जेक्ट कोई किन्हीं 2 सेमेस्टर में पढ़ेगा, इस तरीके से उसका वो होता था। तो फिजिक्स या केमिस्ट्री जो है, जो दूसरे सब्जेक्ट हैं, ये 2-2 साल कंप्लीट नहीं हो पाते थे, तो जिसमें बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत होती थी बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। यहाँ पे अब क्लियर कर दिया गया है कि आपके पास मैथ ऑनर्स है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने 3 साल मैथ पढ़ा हो, या मैथ ऑनर्स हो या सिंपली डिग्री है तो 3 साल मैथ पढ़ा हो, और कम से कम 3 साल में 1 साल आपने फिजिक्स पढ़ा हो, और कम से कम 1 साल आपने केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट 1 साल पढ़ा हो। कैंडिडेट हु हैड स्टडीज चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम विद द अबव सब्जेक्ट आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। तो इसको देख लेना कौन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम वाले हैं। और कैंडिडेट विद बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ। तो जिन्होंने फिजिक्स ऑनर्स या केमिस्ट्री ऑनर्स किया है वो एलिजिबल नहीं है। टीजीटी साइंस के लिए देख लीजिए, इसमें क्या है कि कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बायोलॉजी, लाइफ साइंस, botany, zoology as honors main subject in at least 3 years of course with following combination of subject at least 1 year or any 2 semester of the course। तो सपोज आपने बायोलॉजी ऑनर्स किया है तो बाकी जो 2 सब्जेक्ट हैं वो आपने कम से कम 1 साल पढ़े हो, ठीक है। आपने बॉटनी ऑनर्स किया है तो बाकी जो 2 सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, जूलॉजी, आपने 1 साल किया पढ़ा हो। आपने सपोज जूलॉजी ऑनर्स किया है तो आपके जो 2 सब्जेक्ट हैं बाकी केमिस्ट्री, बॉटनी, ये आपने 1-1 साल पढ़े हो, तो ये आप एलिजिबल हैं। और सिंपल बीएससी है तो भी सेम भी केस है, उसके साथ भी आप मान के चलिए। टीजीटी सोशल स्टडीज़ के लिए भी सेम है। इसमें आप देखिए कि आपने 4 सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस के साथ ग्रेजुएशन किया हो, में किन्हीं 2 के साथ ग्रेजुएशन किया हो, जिसमें से एक सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना चाहिए, तो ठीक है ना। तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी आपने 3 साल पढ़े हो, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा सब्जेक्ट है वो आपने कम से कम इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट एंड द सेकंड सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर एनी 2 सेमेस्टर ऑफ द कोर्स। यानी कि आपने सपोज हिस्ट्री तो 2 साल, वो पूरे 3 साल पढ़ा है, हिस्ट्री ऑनर्स किया आपने, हिस्ट्री 3 साल पढ़ा है। इसके अलावा जो दूसरा सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी भी हो सकता है, वो इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, वो पॉल साइंस भी हो सकता है, वो आपने 1 साल पढ़ा हो, 2 सेमेस्टर में पढ़ा हो तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। पहले क्या होता था, इसमें बहुत प्रॉब्लम रहती थी। पहले क्या रहता है कि आपने दोनों सब्जेक्ट 3 साल पढ़े हों, ये मांगते थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। अब यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि हिस्ट्री आपके पास 3 साल है तो बाकी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉल साइंस में से कोई भी एक सब्जेक्ट 1 साल पढ़ा हो। सपोज आपके पास ज्योग्राफी 3 साल है तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने 1 साल पढ़ा हो तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। तो ये हो गया। बाकी आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये ध्यान रखना है कि ये 3 साल आपने पढ़ा हो, हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट। टीजीटी आर्ट एजुकेशन, देखिए इसमें एक ड्रास्टिक चेंज इस बार देखने को मिला है। टीजीटी आर्ट एजुकेशन में क्या होता था, पहले बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स BFA या बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स BVA उसको एलिजिबल किया जाता था। अब इसमें क्या है कि
उसमें बहुत केस वेस हुए दुनिया भर का। अब ये बीएफए वाला ड्रामा हटा दिया गया है, बिल्कुल कह दिया है कि कोई ज़रूरी नहीं है बीएफए। आपने अब अगर आपने बीए ड्राइंग भी किया हुआ है, यानी कि आपने बीए किया, उसमें तीनों साल में आपके पास ड्राइंग एंड पेंटिंग एक सब्जेक्ट था, तो आप उसमें पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। या आपने ग्राफिक आर्ट में ग्रेजुएशन किया हो, फाइन आर्ट में ग्रेजुएशन किया हो, सब इसमें अब एलिजिबल हैं। उसमें कोई भी आपका डिस्टिंक्शन नहीं है। मतलब पहले सिंपल बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग वालों को एलिजिबल नहीं करता, अब बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग वाले पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो अब ये मान के चलिए बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग वाले इसमें एलिजिबल होंगे। बट इसमें पहले एक चीज़ थी कि बीएड नहीं था, पहले बीएड ज़रूरी नहीं था, सिर्फ बीएफए होने से काम चल जाता था। अब जो है इसमें बोल दिया है कि भैया 3 साल वाला हमने ग्रेजुएशन तो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है कि बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग वाले आ जाओ सब। बट इसमें अब एक चीज़ जोड़ दी गई है कि जो भी आना है बीएड के साथ आना है, यानी कि आपके पास 50% मार्क्स के साथ बीएड होना ज़रूरी है। बट एक चीज़ राहत वाली खबर है कि इसमें आपको अभी सीटेट नहीं जोड़ा गया है, तो सीटेट क्वालिफाई करने की कोई कंडीशन इसमें नहीं है। इस तरीके से टीजीटी डब्ल्यूई है, वर्क एक्सपीरियंस है, तो इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, यानी कि ईई, ईसी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, मतलब इन सब में किसी एक में आपके पास 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए। पहले इसमें भी बीएड नहीं होता था, ये ध्यान रखिए, पहले इसमें भी बीएड नहीं होता था टीजीटी डब्ल्यूई में, अब इसमें भी बीएड जोड़ दिया गया है। तो टीजीटी डब्ल्यूई के लिए अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो बीएड कंपलसरी है, बिना बीएड के आप टीजीटी डब्ल्यूई के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आप मान के चलिए कि सिर्फ बीटेक वाले जो टीजीटी डब्ल्यूई बन जाते थे, अब आपको बीएड करना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल होंगे। टीजीटी पीएचई, तो टीजीटी पीएचई के लिए आपका यहाँ पे जो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन होता है बीपीएड कोर्स, वो आपका होना चाहिए। लाइब्रेरियन के लिए आपके बीलीब या बीएलआईएस की डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। स्पेशल एजुकेटर टीजीटी, देखिए यहाँ पे बोला गया है स्पेशल एजुकेटर टीजीटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और बीएड स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए, या बीएड स्पेशल एजुकेशन प्लस 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए, या बीएड नॉर्मल 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए, या बीएड नॉर्मल पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए, या बीएड नॉर्मल बीएड स्पेशल एजुकेशन एंड पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए। और बाकी देख लेना, इसमें बहुत सारी क्वालिफिकेशन है। इसके साथ साथ आपका सीटेट पेपर 2 आपका पास होना चाहिए। हेडमास्टर ये प्रमोटिव पोस्ट है। प्राइमरी टीचर म्यूज़िक, इसमें आपके पास 10+2 होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ। अब बैचलर डिग्री होनी चाहिए म्यूज़िक में आपके पास, यानी कि 50% मार्क्स की जो कंडीशन है वो आपकी सिर्फ 10+2 में है, और ग्रेजुएशन में कोई कंडीशन नहीं है 50% मार्क्स के साथ। तो आपके पास ग्रेजुएशन में म्यूज़िक जो है 3 साल में एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल नहीं है। पीआरटी के लिए आपको पता ही है कि 10+2 प्लस डिप्लोमा 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या बीएलएड वाले जो कैंडिडेट्स हैं इसमें एलिजिबल हैं, या जिन्होंने डीएड स्पेशल एजुकेशन किया है वो भी इसमें एलिजिबल हैं। साथ ही पेपर 2 आपका वो पेपर 1 सीटेट का आपका पास होना चाहिए। स्पेशल एजुकेटर पीआरटी के लिए आपके पास 10+2 होना चाहिए, साथ ही 2 ईयर्स डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए डीएड, और इसके अलावा और भी बहुत सारी क्वालिफिकेशन है, उन सबको आप देख सकते हैं इसमें। बाकी सारी आपकी जो हैं इसमें जॉइंट कमिश्नर ये सब जो हैं वो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं। तो साथियों इतनी ही जो इसमें पोस्ट थी वो टीचिंग पोस्ट थी। तो इसमें साथियों एक चीज़ जो है जो हमें उम्मीद थी कि पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट इस बार देखने को मिलेगी, तो वो अभी इसमें नहीं दी गई है। तो होपफुली शायद आगे क्या पता कोई नया कॉरिजेंडम आ जाए या अलग से उसका कोई नोटिफिकेशन निकल जाए तो पीजीटी फिजिकल एजुकेशन भी देखने को मिल जाए। बाकी वो पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट सैंक्शनड है, बट क्यों नहीं निकाला गया है इसके बारे में अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो देखते हैं पीजीटी फिजिकल एजुकेशन कब आता है या नहीं आता है। एनीवेज बाकी जो चीज़ें जैसे आपको बताई गई है वो उसी प्रकार से है कि अब पीजीटी के लिए आपका
ग्रेजुएशन लेवल पर वो सब्जेक्ट होना कंपलसरी हो गया है। बीएड आपका पीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए कंपलसरी हो गया है। बीएड आपका डब्ल्यूई के लिए मतलब कंपलसरी हो गया है। बीएड आपका जो आर्ट एजुकेशन है उसके लिए भी कंपलसरी हो गया है। तो बीएड की अब जो है महत्ता बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ गई है। तो इसमें एक चीज़ और इस बार हमें देखने को नहीं मिली है, वो आपको टीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट नहीं देखने को मिली है। तो होपफुली मुझे लगता है वो जो 2 पोस्ट हैं वो शायद क्या पता बाद में उसका नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिले, बट अभी इसमें फ़िलहाल इनमें तो नहीं है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, कोई कोरिजेंडम आता है या क्या होता है। बट ये जो इस प्रकार से आपका काम होने वाला है, तो इस बार थोड़ा-सा मुश्किल उन कैंडिडेट्स के लिए हो जाएगा जिनका ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट नहीं है। तो इसके साथ ही वो लोग जो कहते थे कि सीएस में बीएड नहीं आने वाला है, तो वो गलत साबित हुए हैं। साथ ही 50% क्राइटेरिया वाले जो कहते हैं कि 50% क्राइटेरिया हटेगा, तो वो भी गलत बात साबित हुई है। बस अब बात आती है कि रिक्रूटमेंट कब आएगी। तो साथियों, यहाँ पे आपका स्पेशल एजुकेटर की भर्तियों की जो उसमें बात चल रही थी, उसका रिक्रूटमेंट आने की उम्मीद भी थी। साथ में हमें उम्मीद थी कि जो अन्य पद हैं उस पे भी रिक्रूटमेंट आ सकती है। बट अब ये देखना होगा कि ये रिक्रूटमेंट आएगी कब, क्योंकि एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव का नोटिफिकेशन जो है वो मैंने आपको आज कैलेंडर वगैरह शेयर किया था अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग विज़िट कर लीजिएगा। तो वो सब चीज़ें भी चल रही हैं, उसके बीच में क्या रिक्रूटमेंट आ सकती है, तो इसमें थोड़े संशय की स्थिति है। तो अभी इस पर कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि देखिए लग रहा था कि हाँ सितंबर तक ये काम होता है तो उसके बाद ही रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगा। बट ये रिक्रूटमेंट आपके रूल्स आ गए हैं, तो एक थोड़ी कौतूहल की स्थिति है। बट रिक्रूटमेंट रूल्स आने से ये नहीं कन्फर्म हो रहा है कि अभी रिक्रूटमेंट आएगा। बिल्कुल आप तैयारी करते रहिए, बट चीज़ें जो हैं आगे किस प्रकार से घटनाक्रम बढ़ता है उसकी अपडेट आपको हम देते रहेंगे। और जैसा भी कोई ऑथेंटिक न्यूज़ होगी वो आप तक पहुंचाई जाएगी। बाकी आप पढ़ाई करते रहिए। और आपको मैं ये बता देना चाहूँगा कि यूट्यूबर्स के गलत खबरों के धोखे में ना आए। जो पैटर्न है पढ़ाई का वो करते रहिए, उसमें अभी बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ कुछ भी नहीं है कि पैटर्न चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आप जैसे तैयारी कर रहे हैं वैसे तैयारी करते रहिए। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि साथियों ये मान के चलिए, जैसे पीजीटी में अब ये बोल दिया गया है कि आपका ग्रेजुएशन लेवल पर सेम सब्जेक्ट पढ़ा हुआ हो। अब बताओ कोई यूट्यूबर दुनिया का एक यूट्यूबर बता दो जिसने ये वीडियो बनाई हो कि भाई पीजीटी वाले थोड़े थम जाओ, ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट कंपलसरी हो गया है। तो ऐसा किसी यूट्यूबर ने बताया? नहीं बताया। तो ऐसा नहीं होता है कि सबको सब बातें पता हो। बहुत सारी बातें होती हैं जो छुपी हुई होती हैं। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए उस बात के बाहर आने का कि हाँ कुछ ऑथेंटिक कोई अपडेट आए, तभी उसका वेट कीजिए, तभी उस पर आप यकीन कीजिए। ऐसे किसी के कहने से कोई फालतू की बातों पर यकीन मत कीजिए। अब डॉक्यूमेंट आ गया है, सबको अपनी एलिजिबिलिटी पता चल गई है। अब अपना पढ़ाई वढ़ाई जो है वो शुरू कर दीजिए अच्छे से, और किसी फालतू की बात के चक्कर में ना पड़े, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को देखने के बाद वीडियो पर लाइक बटन दबा दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको जो भी अपडेट्स होंगी, देखिए लंबी वीडियोस इतने लंबे बना पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी इसलिए वीडियो बनाई गई है, नहीं तो बहुत छोटी छोटी अपडेट्स जो है वो टेलीग्राम पर ही शेयर करके छोड़ दी जाती हैं। तो आप अगर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर देखिए, आपका बहुमूल्य यूट्यूब पर स्क्रॉल करने का बहुत लंबा समय आपका बच जाएगा। तो टेलीग्राम पर बने रहने से आपको बेनिफिट है, और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे साथ बने रहिए।